जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञेयं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैसा होता है वही संकल्प होता है। संकल्प रुत का हो जाए तो संयमी है, नहीं हो जाए तो सांसारिक विकल्प संकल्प चलते रहते। व्रत का होता है तो संयम आएगा, संयम आएगा तो धर्म उत्पन्न होगा, धर्म उत्पन्न होगा तो अहिंसा जीवित रहेगी। और ये सब क्यों, ये धर्म क्यों, ये अहिंसा क्यों? तो ध्यान की सिद्धि उसके बिना हो नहीं हो सकती। हिंसक लोगों को ध्यान संभव है? वो खेल है क्या? हो असंयम अवस्था में ध्यान है ही नहीं। चौथे गुण स्थान की दृष्टि से देखो कौन कौन से ध्यान है, वो भी धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है। वहां पर आज्ञा विचय अपाय विचय। अपाय विचय मतलब जीव दया, थोड़ा स्टार्ट होता है चौथे से। और मुख्य तो ये है कि कम से कम सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन उदित हुआ है, सम्यक ज्ञान साथ में है। इसलिए धर्म की प्रथम किरण सम्यक दर्शन हो, नहीं होगा। परंतु मुख्य रूप से चौथे से लेकर छठे सप्तम गुणस्थान तक संयम आ जाता है। पूर्व संस्कार कैसे काटे जाए, वो तकलीफ देते ही कौन? पूर्व संस्कार होते हैं। हाँ हाँ, पूर्व संस्कार। देखो वो संस्कार कभी कभी जाते सहज करते तो संस्कार होते जाते तो आदमी बोल जाता है, कर जाते हैं। तो उसके लिए ज्ञान संस्कार आना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वो फीका पड़ता जाएगा। आ रहा है। जितना ज्ञान बढ़ाएंगे उतना वो फीका होगा, क्योंकि जीव प्रति समय विचार करता है। ऐसा नहीं कि विचार नहीं करता, करता है, परंतु विचार करने के लिए ही ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के माध्यम से सब कार्य होते। संस्कार इतने अंदर पड़े, कई संस्कार आपको कोई मालूम नहीं है, परिस्थिति आने पर वो संस्कार उदित होते हैं, उसको परिस्थिति में वो नहीं पड़े हैं, ये बात अलग है, बहुत सारे रहते हैं, परंतु उनको काटने का उपाय ज्ञान ही। जैसा जैसा ज्ञान मिल रहा है वैसा वैसा जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परिवर्तन जो होता है, जो परिवर्तन होता है, उसके लिए ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक है। इसलिए मतलब कि ज्ञान तो आ रहा है, यानी ज्ञान का कोर्स बढ़ भी रहा है, बस प्रैक्टिकल करने की जो रुचि है वो एक बार हासिल हो गया हो। हाँ, प्रैक्टिकली जीवन जीने का मतलब ये है कि ज्ञान आने पर राग द्वेष कम हो जाते हैं, और राग द्वेष जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे वो संस्कार मिटती जाती है। हाँ, ऐसे जो पसंद आते हैं उससे कैसे बचे, इस सुबह में चर्चा की ना। हो कि जब भी
स्वर की प्रशंसा, पर की निंदा, ये जब भी भाव मन में आते हैं तो प्रथम या द्वितीय गुणस्थान कार्य जो रहता ही है, तो वो जब गुणस्थान में आ गया, एक समय का अगर सिर्फ आपने को अवधि हो, एक समय में आयु का बंध हो सकता है या एक समय में कान भी छूट सकती है। तो एक समय में आयु का बंध कहाँ होता है? अंतर्मूर्त लगता है। आयु बंध के लिए अंतर कि आयु बंध के लिए कितना समय लगता है, कितने समय लगता है? एक समय स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत तो एक समय से होता है, पर एक समय में आयु कर्मों का आश्रय और बंद हो जाए ऐसा संभव नहीं है। अंतर्मूर्त लगेगा उसमें। सिचुएशन क्या नहीं है अंतर्मूर्त? अंतर्मूर्त लगातार होता है। आयु कर्म का आश्रय और बंद लगातार अंतर्मूर्त तक होगा। एक समय में थोड़ी हो पाएगा ना, कुछ नहीं बन पाएगा। एक समय फट चाह करके चिपकेगा क्या? नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहे थे कि आयु कर्म का उसमें कितने समय लगते हैं? असंख्यात समय लगेंगे। मतलब उस समय जब कोई भाव करते हैं उसके आधार पर अपनी आयु बंद होती है, तो वो अंतर्मुख खत्म होने से पहले अगर हमारे भाव बदलते हैं, पहले उससे बुरा भाव के बाद में अच्छे भाव, तो क्या आयु की एक बार आयु बंद प्रारंभ हो गया, तुम कुछ भी करो अंतर्मुख तक तो बनता ही रहेगा। तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती है क्या? लगातार बंध रही है। फिर वो वहां पर दुख भोग रहा है तब भी बंध रही है नरक में। तो बंद का प्रारंभ होना वो महत्वपूर्ण। प्रारंभ के समय जो भाव है उसके अनुसार वो रुकेगा नहीं, एक बार शुरू हो जाए रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। वृत्ति है, लेकिन बंद होना जब प्रारंभ होता है उसकी एक भूमिका बनती है भावों की। हाँ नहीं है, क्यों नहीं, क्यों नहीं कि भाई नरकायु के बंध के जो परिणाम हैं उनको नहीं करेंगे हम, निरंतर उनसे बचेंगे, ये पुरुषार्थ है। फिर रेंच आयु के परिणामों को बताया है, लक्षण समझाया है, उन लक्षणों से हम बचेंगे, ये अपने हाथ में है ना। उसके लिए 24 घंटे ही बैठना पड़ेगा, बैठना क्यों नहीं पड़ेगा? हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा। एक बार आयु बंद होने के बाद उसके एक वृत्ति है, समझ में आता है कुछ बदलाव होता है व्रत में या इसमें कुछ बदलाव वृत्ति है, सामयिक प्रतिवाद है, तो उसके व्रत में दोष आता है। आयु अगर गलत हो गया तो गलत भाव का दे और तो उसके व्रत में या उसमें बात यह है क्या वो व्रत नहीं रहेंगे। देखो व्रत 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 क्या चीज है? व्रत ये है, संकल्प है, संकल्प का नाम व्रत है। काय का व्रत ले लिया? सामायिक करने का। तो सामायिक क्या चीज है? राग द्वेष से बचना। वहीं आ जाता है, सभी पॉइंट्स लौट कर वहीं आते हैं। केवल व्रत 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 क्या क्रियाकांड नहीं है ना। सामायिक का व्रत ले लिया और राग द्वेष से नहीं बच पा रहे तो क्रियाकांड है, सामायिक भी एक क्रियाकांड हो जाएगा। यानी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो क्रियाकांड। लक्ष्य की पूर्ति का मतलब राग द्वेष रोकना चाहिए। सभी पॉइंट्स वहीं आते, किधर से भी विचार कर लो
केवल ज्ञान के लिए भी यही करना पड़ेगा। व्रत लेने के लिए भी वही राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। ध्यान के लिए भी राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कौन सी क्रिया, धार्मिक क्रिया है जिसमें राग द्वेष छोड़ना नहीं पड़ेगा? एक भी नहीं है। छोड़ना यही धर्म है। यही धर्म है, यही है। जब मनुष्य वृद्धि हो या संतुष्टि हो, जब किसी के प्रति निंदा के भाव आ जाए, वो गुस्सा नीचे आ गया, अब फिर से कितने समय तक उसकी अवधि रहती है, तो जब से जो कितने समय में फिर से आ गया है, क्या मैं फिर से व्रत में आ सकता है? देखो, उतना सभी ज्ञानाभ्यास हो तो लौटना संभव है। ज्ञानाभ्यास न हो, लौटने का सवाल ही नहीं उठता। गया तो गया हो। निंदा भी कौन करता है? सम्यक दृष्टि तो नहीं करता। और अपने समय हो गया, भाव तो वो उतने समय तक पंचम में गया, फिर से पंचम में आना ही जरूरी है। तो काल कितना है कि उतने समय तक हम फिर से अपने पंचम में आ सकते, प्रतिक्रमण करें। उसका काल कोई निश्चित है? नहीं, उसको समझना है हमें अच्छे से। निश्चित नहीं है। पहला अंतर्मुख तो वहां निंदा में लग जाएगा, और निंदा में लगता है तो ऐसा लग जाता है कि उनको इधर आने का फुर्सत नहीं मिलता। आप देखते हैं कि पत्रकार बन जाता है वो। निंदा ही केवल नहीं करता। केवल निंदा करने वाले तो फिर भी ठीक है, संभला हुआ है। वो निंदा करने के अलावा 4 लोगों को लेके और चर्चा शुरू करता है। कितना समय जा रहा है कितना समय जा रहा है उसमें। गए हो, फिर ज्यादा रस आ गया तो पत्रकार बन जाता है। पत्र पत्रिकाओं में निकालो। तो दूसरों के दोषों को पत्र पत्रिकाओं में आउट करना, ये आदत पर डिपेंड करती। मूल तो जन्म के संस्कार भी होते हैं, क्षेत्र की विशेषता भी होती है। आपने देखा ना एमपी में, नहीं आप नहीं आए थे एमपी में, आप लोगों ने देखा थोड़ा तो पानी वहां का पी लिया तो पानी का स्वाद पता चला कि नहीं चला? तो बात ऐसी है, धर्म केवल नाटक रह जाता है, लेकिन मुख्य बात से जो बचना चाहिए वो बच नहीं पाते, फिर भी धर्म करते रहते हैं आपाधापी। जोर जोर से पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, लेकिन पूर्ण होते ही फिर वही कार्य करेंगे जो जन्म की आदत है तो वो कभी भी बन सकता है इसमें, तो नहीं, ऐसा नहीं। आप इसके नियम मालूम नहीं है। आयु कर्म का बंध कब प्रारंभ होता है? हाँ, तो मालूम है कि नहीं? वो उससे उस हिसाब से क्यों नहीं सोच रहे? तो उसमें आठ बार में बन सकता है। पहले बार में तो दूसरी बार में तो कभी मान लेते हैं अंतिम समय का इतना महत्वपूर्ण करते हैं, लेकिन पहले अंतिम समय का महत्व, अंतिम समय का कहाँ महत्व है? नहीं, देवायु का बंध हो तो वो सब है। जब वृत्ति है, देवायु का बंध किया है
तो उसके लिए भी तो संलेखना है ना, देवगति में तो जाना ही जाना है। पर अंतिम समय में शुक्ल लेशा से रहेंगे, मरण होगा तो 3 भव बचेंगे। पद्मलेशा रहेगी तो 8 और 3 के बीच में, और शुभलेशा में जगन्य शुभलेशा बची तो फिर 8। ये शुक्ल लेशा भी है, मुनि है श्रावण, श्रावण तो पत्र के अपेक्षा से उसकी लेशा शुक्ल लेशा रहेगी, और मुनि की संयोजन की अपेक्षा से शुक्ल लेशा, फिर दोनों को भी 2-3 भाव है ना, है ऐसा ही। चौथे गुण संवर्ती को भी है, पर मिथ्या दृष्टि को नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव कैसा भी मरे, शुक्ल लेशा से भी मरे, उसके भव सीमित नहीं होते। शुक्ल लेशा का प्रथमता ये होता है कि चतुर्गुण सारवती शुक्ल लेशा इतनी शुक्ल नहीं है, पंचम गुण सारवती बुद्धि की ज्यादा ये लेके रहेगी। शुक्ल लेशा सब में है, वो अलग अलग कषायों के अलग अलग मंदत्व जो होता है, मंद मंदतर मंदतम, तो शुक्ल लेशा उस समय बनती है, पर उन सब का फल यही बताया है, 1 भव, 3 भव और 8 भव, बीच में फिर जितना। संलेखना का महत्व इतना ही है कि लेशा को हम सुधार रहे हैं। 8 बहुवचन है तो लेशा को अच्छा रखो, और लेशा अंत में जाकर के अच्छा रखना है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि एकाएक आपको शुक्ल लेशा में रहने का अवसर मिलेगा। जिंदगी भर ये संस्कार डालो कि हम जिंदगी भर शुक्ल लेशा से रहे। अधिक से अधिक किस लेशा से जिंदगी भर आपका व्यतीत हुआ है, टोटल काउंट होता है। शुक्ल लेशा का नंबर निकला और अंत में शुक्ल लेशा रही, 3 भोग निश्चित है। आपकी हर एक बात ऐसी निकलती शब्द है, ऐसा लगता है कितना कितना क्या करे, कितना जमा करे, कितना कितना ग्रहण करे, इसके भाव नहीं शब्द के अनुसार ग्रहण होगा। जैसे कि वो पहले मनुष्य ने मालूम है, अंतिम समय में वो समाधि करना चाहते हैं। मनुष्य आयु वालों को समाधि मरण होता है क्या? नहीं होगा। मनुष्य गति में जा रहा है और संलेखन मरण अनिवार्य है क्या? वृत्ति यदि है तो मनुष्य गति में जाता है वृत्ति। कोई भी मनुष्य हो, वृत्ति मनुष्य जाएगा क्या? मनुष्य गति में जाएगा क्या? तो क्या हुआ? नहीं, व्रत लेता ही नहीं हो, व्रत लेता ही नहीं, व्रत लेता नहीं, ये इसका सिद्धांत मालूम नहीं। क्या लेने के भाव नहीं होते हैं तो कैसे लेता है? परिणाम बनते ही नहीं लेने के।
जैसे दिवाली का ओ देवायु को छोड़कर अन्य किसी भी आयु का बंधा जीव व्रती नहीं बनता। ये सिद्धांत याद रखना चाहिए। व्रती नहीं बनता, न व्रत के भाव होते। सम्यक दृष्टि बन सकता है। शनि को क्या भाव देते हैं? हाँ? और जगह में आधा शनि को भाव हो रही थी तो सम्यक दृष्टि बन सका ना वो। वृत्ति कहाँ बन सकी? होते थे, परंतु लेने में अड़चन आ रहा था ना, वैराग्य नहीं हो रहा था, विरक्ति के भाव जगते नहीं। और ऐसे जीव को कुछ न कुछ विघ्न आते हैं। कोई जीव व्रत लेने को सोच रहा है तो महान भाग्यशाली है कि वो किसी भी आयु को या तो बंद नहीं किया है, और बंद किया है तो केवल देवायु को बंद किया है, इसलिए व्रती बन रहा है। ऐसा है सिद्धांत। हाँ, व्रत धर्म बहुत दुर्लभ है। व्रती बनना बहुत दुर्लभ। भले ही 2 प्रतिमा ले लो, बहुत दुर्लभ है वो भी। 2 प्रतिमाधारी भी 2-3 बहु बचा सकता है, और सम्यक दृष्टि भी बचा सकता है। अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान वाला सम्यक ज्ञान संस्कार में दिया है। त्रिलोकपरिणति में कहा है कि जो वृत्ति बने खुद नहीं बन पा रहा है, लेकिन वृत्तियों की सेवा में लग गया, दान धर्म इसमें बहुत इंटरेस्ट रखने लगा, तो उस जीव के भी बहुत सीमित हो जाते हैं। अब देखिए, तीर्थंकरों को जो आहार दान देता है तो उनके परिणाम देखिए आप, परिणाम ही मुख्य, उसके भी भाव सीमित हो जाते हैं। सम्यक तो होना जरूरी है। हाँ, सम्यक तो होना जरूरी है। सम्यक तो के साथ में करना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि को तो कहीं भी कथन नहीं आता कि वो देवायु को भी भली ही बांध करके रखा हो। वृत्ति बनने के भाव भी हो जाए तो द्रव्य वृत्ति बनेगा, भाव वृत्ति तो बनेगा ही नहीं। देवायु का बंधा और मिथ्या दृष्टि है, उसके भाव की सीमा नहीं बचेगी। कैसा 3 भाव या 8 भाव, इसकी चर्चा उनके साथ है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव के साथ नहीं। और फिर क्वेश्चन उठता है कि निगोद से आकर मोक्ष चला जाता है। तो उन्होंने कहा बचाया था, क्या बचाया था? वहां से आया, यहां से मोक्ष गया। तो ये सिद्धांत अलग है, ये सिद्धांत अलग। जो हम प्रयत्न पूर्वक जाते हैं, प्रयत्न वालों को ये बताया है, वो विदाउट प्रयत्न का ही जा रहा है, तो उस जीव की योग्यता है, अनायास योग्यता है, लॉटरी है वो। तो लॉटरी क्या सबको लगती है? सबको सम्यक्तों की उपलब्धि के समस्या में सम्यक्तों की उपलब्धि, हाँ, देखो भरत चक्रवर्ती के महल में उन बच्चों का काम भी क्या है? काम काज कुछ है क्या?
नहीं, कई मुनि महाराज आते हैं, सारे के सारे धर्म तत्वों की चर्चा में लगे रहते हैं। उनको करना क्या पड़ता है? जिनके पास सब कुछ है भौतिक विषय, तो उसके लिए अलग से प्रयत्न करो, अलग से काम करो, सर्विस करो, समय पर जाओ, समय पर आओ। इनको चिंता ही नहीं है। और खाना भी खाना हो तो रसोईया है, बना रहा है, केवल खाना है। वो समय तो कहाँ उपलब्ध होगा। तो वहां पर धर्म तत्व की चर्चा बचपन से कुछ सुना तो होगा ना। 8 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया कि हम दिगंबर मुनियों के साथ बोलेंगे, अन्यथा किसी के साथ नहीं बोलेंगे। तो ये संकल्प क्या मुनियों को देखा नहीं होगा 8 साल की उम्र तक? हाँ? जब आदिनाथ भगवान ने ही दीक्षा, पहले मुनि तो आदिनाथ भगवान ने करे थे, तो बचपन से उनको मुनि कहाँ देखने को मिलते थे। अरे बचपन में नहीं, वो कितना समय निकल गया था। आदिनाथ भगवान ने तो दीक्षा लेकर के कई मुनि बन गए थे, समूह शरण लग गया था। वो समूह शरणस्थ मुनि लाखों की संख्या में आते थे। वो हर रोज खड़ा रहता था चक्रवर्ती पढ़ाने के लिए, मुनि महाराज आए या न आए। वो जमीन पर भी देखता था और आकाश में, क्योंकि चारण रिद्धि आ रहे हैं तो ऊपर से आएंगे। वो हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। कभी ज्ञात नहीं हुआ इस बात का। हाँ? तो इस प्रश्न में ज्ञात नहीं हुआ कि उनको समय की उपलब्धि कहाँ प्राप्त हुई थी। नहीं कह सकते ना। बचपन में 8 साल अंतर मुहूर्त में जब उन्होंने मौन धारण किया, तो वो तो विरक्ति है एक प्रकार से। पर मुनियों को देखा होगा बचपन से, घर में जो धर्म चर्चा चलती है उसको सुना होगा। इससे पता चलता है कि भरत चक्रवर्ती के यहाँ केवल धर्म के अलावा वो तो और आध्यात्मिक थे चक्रवर्ती। जिनके दीक्षा लेते ही और ध्यान में बैठने के बाद केवल ज्ञान हो, क्या अध्यात्म के संस्कार उनको कम थे? टॉप लेवल के थे। वो यूं समझो कि चक्रवर्ती पद पर रह कर के भी नहीं रहने के समान थे वो इतनी लेशाएं उनकी अच्छी थी। कषाय मंद लेशा और सर्वार्षि दिशा हैं। शुक्ल लेशा थी वहां। 33 सागर तक शुक्ल लेशा में रहकर जिनके संस्कार शुक्ल लेशा के हैं 33 सागर तक के, क्या मनुष्य भाव में एकदम बिगड़ेंगे? तो पहली बार समोसे गए थे, तो उसी समय उन्होंने संत दीक्षा लिया था। 8 वर्ष अंतर हो गए, तो 9 वर्ष तो उससे पहले लिया। हाँ मतलब 8 वर्ष से पहले 9 वर्ष लिया। नहीं 8 है ना, 8 की एकदम कटाकटी मत लेना। हाँ ऐसा नहीं कहा है। छोटी उम्र में बाल्यावस्था में उन बालकों ने दीक्षा ली। 8, 9, 10 इतनी छोटे तो थे। 2-3 साल में क्या फर्क पड़ता है? बालक तो है वो। 10 साल का बालक, 9 साल का बालक, 8 साल का बालक। तो एक एक रानी को एक एक दिवस में पुत्र पकड़ा। लेकिन सबकी उम्र एक सी थी। मरे तो सब एक साथ मरे, जन्मे तो एक साथ जन्मे।
927 माता एक साथ गर्भवती धारण कर ली। हो हाँ, मोक्ष जाने के लिए मरण तो चाहिए, मरे बिना कैसे मोक्ष जाएंगे। हाँ, एक साथ हो गए। अल्पायु थे, सब अल्पायु थे। उत्कृष्ट आयु होती तो उनको, मतलब वज्रषभ नारायण भी थे, मतलब 923 के 23 वज्रषभ नारायण वाले हो। एक विशेष है ये, उसमें एक भी बच्चा प्रथम शरण के नीचे शरण वाला नहीं है। और ऐसी एकदम परिणाम कैसे रहे होंगे। हाथी ने पांव रखा था, उस द्विंद्रिय पर्याय के अंदर संक्लेश परिणाम हुए होंगे, और मनुष्य गति के लिए, आयुबंध के लिए कषाय मंद चाहिए। हाथी के पांव रखने के बाद मंद कैसे हुए होंगे। थोड़े से समय में हो गई, समय क्या नहीं, 8-10 समय हो, कितना लग गया हो पाव रखने के लिए, एकदम से हो गए, सब परिणाम हो गए। हम उतने सूक्ष्म देखेंगे तो कुछ तो है। हाँ, कुछ तो होगा ना। हाथी के पांव माध्यम से पांव रखने के उपरांत संक्लेश तो होती ही है। लेकिन फिर भी मनुष्य आयु को बंद किया, मनुष्य गति में गए। हाँ, हाँ, वैसे भरत चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे कुल मिला के? कितने पुत्र थे ये उल्लेख नहीं है। क्या वर्णन तो 927 का और नहीं? हाँ, और भी होंगे ना, बहुत होंगे। नहीं, इनके 7,000 है। क्या एक एक रानी का एक एक पकड़ लिया तो? हाँ, परिवार बहुत बड़ा था उनका। बस एक ही रानी को पुत्र नहीं होता ना, पहले रानी को पुत्र नहीं होता, बाकी हाँ, सभी रानी को बाकी को तो होता है, बहुत होंगे। ऐसा नहीं कि विशेष घटना इसलिए उल्लेखित किया है। हाँ, जब वो बच्चे मुक्त करे 923 तो उसमें 608 जब होता है, एक 6 महीना नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं आती, लेकिन जब भी वो 608 गए 6 महीने तो उस समय में अन्य कोई भी मोक्ष नहीं गया, अगले 608 में बैठ जाएंगे वो। वो तो गए लेकिन मतलब उनको छोड़ के कहीं कोई भी क्षेत्र, हाँ, उनके अलावा मोक्ष नहीं गया, बैठ जाता है वो, सेटिंग हो जाता है। मतलब मेरा ये कहना था कि उनको छोड़ के उस काल समय में अन्य कहीं से कोई भी क्षेत्र, जरूरी नहीं कि हर जगह से जाते हैं। हाँ, एक ही जगह से बहुत गए और 2.5 द्वीप से कोई नहीं गए, ऐसा क्या नहीं हो सकता है, होता है। मतलब एक समय के उस समय में अंदर गए तो 6 महीने पूरा खाली रहा, हाँ, लास्ट के समय में उस समय में वो सब लोग गए। 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव जाते हैं, ये नियम है। वो 608 कितने हो जाएंगे, 1216 हो गए, तो ये तो 900
923 है। नहीं, वो तो ऊपरी वो समझ नहीं आता है। मतलब अगर पहले जो 6 महीने 8 महीने में 608 अंक उसके जो उनके 12 थे, तो उस 6 महीने में उससे पहले कोई मोक्ष नहीं गया अंतराल क्या पड़ा होगा मतलब, क्योंकि 608 ही जाने से होंगे, तो एक समय में इतने गैप पड़ा होगा, ऐसा क्यों कहते हैं? तो यही जाने वाले थे क्या? अन्य नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं। 6 महीने 8 समय तक के विदेश क्षेत्र में भी तो है चक्रवर्ती आदि, उनके भी पुत्र है। और वहां सामान्य जनता जो दीक्षा ले रही वो नहीं जाएंगे क्या? 608 का नियम जो है ले जाएंगे ना। 6 महीने 8 समय में निरंतर कोई न कोई समय में कोई न कोई जाता ही रहता। ये 923 ही में पकड़े थे। गैप भी पड़ सकता है, ये हो सकता है कोई न जाए 2.5 द्वीप से। एक समय में 108 जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक समय ज्यादा से ज्यादा 108 जाते हैं। हाँ। एक समय 108 ही जाते हैं। एक समय में 108 एक समय में एक साथ जाए तो 108 जाए, 108 जाते हैं। और 2.5 द्वीप से 108 108 608 जाएंगे। और 6 महीने में कितने समय है? असंख्यात। तो समय से गणना हो रही है, समय से छोटा। जब एक सेकंड में असंख्यात आ रहे तो उसकी क्या होगी? हाँ, असंख्यात हुआ। ठीक है।